सीबीआई रिया चक्रवर्ती से तीसरे दिन भी पूछताछ कर रही है। इससे पहले भी कल 7 घंटे पूछताछ हुई थी। सीबीआई की टीम सुशांत की बहन मीतू प्रियंका और पिता और जीजा से भी पूछताछ करेगी। सुशांत केस की जांच में जुटी सीबीआई की टीम मुंबई पुलिस से दिशा सालियन की मौत से जुड़े दस्तावेज मांग सकती है। श्रीनगर के पंथा चौक इलाके में जारी मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हुए, 1 जवान शहीद हुआ। श्रीनगर में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई बाबूराम को श्रद्धांजलि दी गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलवामा आतंकी मुठभेड़ में शहीद जवान प्रशांत शर्मा को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। एलएसी पर जारी तनाव के बीच सैटेलाइट तस्वीरों ने डोकलाम और नाकुला में मिसाइल साइट्स पर चीन की साजिश का पर्दाफाश किया। चीनी ऐप के जरिए हो रही ऑनलाइन सट्टेबाजी पर कार्रवाई करते हुए ईडी ने 15 शहरों में छापेमारी की और एचएसबीसी बैंक के 4 खातों में कई रकम जमा किए गए। पिछले साल 20 दिसंबर में सीए और एनआरसी को लेकर हुए बवाल में शामिल पीएफआई के परवेज अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खालिस्तान संगठन के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। कॉमनवेल्थ डोमिनिका ने दाऊद इब्राहिम को नागरिकता देने से इनकार कर दिया है, जिससे साफ हो गया है कि दाऊद पाकिस्तान में ही मौजूद है। मुंबई में 2008 के हमलों के मास्टरमाइंड संगठन जमात-उद-दावा के 3 नेताओं को टेरर फंडिंग के आरोप में पाकिस्तान की कोर्ट में सजा सुनाई गई। पीएम मोदी ने 68वीं बार मन की बात कार्यक्रम में भारत को आत्मनिर्भर बनने की बात कही। राहुल गांधी ने मन की बात पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि जब देश में जेईई और एनईईटी के छात्र परीक्षा पर चर्चा चाहते हैं, तब प्रधानमंत्री खिलौने पर चर्चा करते हैं। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में लिखा, कांग्रेस नेतृत्व विहीन है और कांग्रेस के किसी भी नेता में पीएम मोदी के सामने खड़े होने की काबिलियत नहीं है। जम्मू में सेना के स्निफर डॉग सोफी को उसकी सेवाओं के लिए सेना प्रमुख की तरफ से सम्मानित किया गया। देश में 24 घंटे में कोरोना के 78,761 नए केस सामने आए हैं। देश में कोरोना के कुल मामले अब 35,42,000 के पार हो गए हैं। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के तहत 7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो फिर से शुरू की जाएगी। डीएमआरसी ने साफ कर दिया है कि मेट्रो के सभी स्टेशन नहीं खुलेंगे और सफर के लिए मेट्रो कार्ड जरूरी होगा। देश में 24 घंटे में कोरोना के 948 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा 63,498 हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिक्षक दिवस पर मध्य प्रदेश के 2 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने जेईई और एनईटी परीक्षा कराने की अनुमति दे दी है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में पंचायत चुनाव से 2 से ज्यादा बच्चों वाले उम्मीदवारों के लड़ने पर योगी सरकार रोक लगा सकती है। झारखंड के गिरिडीह में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस बदमाश दिलीप मिश्रा की 12 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करेगी। दूषित पानी बेचने के आरोप में मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के बड़े भाई को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बीजेपी के पूर्व एमएलए और सासाराम से 5 बार विधायक रहे जवाहर प्रसाद ने कोरोना खत्म होने तक जूते चप्पल न पहनने का संकल्प लिया। सीएम योगी के सुरक्षा में तैनात 5 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद आइसोलेट किए गए। हिमाचल के धर्मशाला में 56 साल की महिला की मौत के बाद प्रदेश में कोरोना से 32वीं मौत हो गई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इंदौर में 5 महीने बाद अब मास्क न पहनने पर 200 रुपए जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 1,513 नए केस सामने आने के बाद अब छत्तीसगढ़ में मरीजों की संख्या 28,746 हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,954 मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 15 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में एक दिन में ही अब तक के सबसे ज्यादा 16,867 मामले सामने आए और 328 लोगों की मौत हुई। दिल्ली पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 2 जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार चुनाव की तैयारियों पर राज्य के सांसदों के साथ बैठक की। लखनऊ में नाबालिग बेटी पर मां और भाई की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा। कांग्रेस ने व्हाट्सएप और फेसबुक पर जेपीसी की मांग की और डेटा की सुरक्षा पर हो रही जांच को सार्वजनिक करने की अपील की। जोधपुर में बिजली बिल माफ कराने के लिए पिछले 25 दिनों से धरने पर बैठे किसान की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूले पर फ्रांस की एक महिला को बिना कपड़ों के तस्वीरें खिंचवाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश में हुई भारी बारिश की वजह से सरदार सरोवर बांध के 23 गेट खोलने पड़े। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की हॉकी खिलाड़ी इशिका चौधरी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भोपाल में आबकारी विभाग ने इटारसी से भोपाल लाई जा रही करीब 20 लाख रुपए की अवैध विदेशी शराब पकड़ ली।
योगी सरकार में एक और कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। लखनऊ में आजम खान की बहन निकहत के नाम पर आवंटित बंगले को योगी सरकार निरस्त करने का फैसला कर रही है। 2 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचे सीएम योगी ने काल भैरव और विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। उत्तराखंड के देहरादून में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झारखंड में सरकार ने कंटेनमेंट जोन से बाहर सभी तरह के कारोबार को मंजूरी दे दी। मध्य प्रदेश के कटनी में भारी बारिश की वजह से मकान की दीवार गिरने से 4 बच्चों की मौत हो गई। अगले साल फरवरी तक भारत में कोरोना वैक्सीन के टीके मिलने की खबर है। मुंबई पुलिस ने मोबाइल फोन चोरों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया। झारखंड में कोरोना की वजह से कई महीनों से बंद बसों को शर्तों के साथ चलाने की इजाजत दे दी गई है। बीजेपी नेता राम कदम ने ड्रग्स रैकेट के खुलासे के लिए कंगना रनौत को सुरक्षा देने की मांग करते हुए सीएम उद्धव को पत्र लिखा। महाराष्ट्र के नागपुर और चंद्रपुर में भारी बारिश के बाद बिगड़ते हालात को देखते हुए पुणे से एनडीआरएफ की 4 टीमें भेजी गई हैं। कर्नाटक के सीएम येडियुरप्पा ने बेंगलुरु से महाराष्ट्र के सोलापुर के बीच चलने वाली ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। पुदुचेरी में एक अस्पताल के दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड वार्ड के टॉयलेट की खुद सफाई की। चंडीगढ़ के सेक्टर 25 की झुग्गियों में आग लगने से कई झुग्गियां जलकर राख हो गई। ओडिशा के हीराकुंड बांध से बाढ़ का पानी छोड़ जाने के बाद कटक के कई इलाकों में हालात बिगड़ गए। तमिलनाडु के मदुरै में सिंचाई के लिए पानी न मिलने पर किसानों ने नेशनल हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। मेघालय में सरकार के आदेश के बाद सितंबर से कुछ पर्यटक स्थल खुल जाएंगे। भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध में इस्तेमाल T-55 टैंक को बाड़मेर के वॉर म्यूजियम में रखा जाएगा। चीन के शांसी प्रांत में 2 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई, जिसमें 17 लोगों की मौत हुई, 28 से ज्यादा घायल हुए। मॉरिशस में समंदर में तेल के रिसाव को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाकर के लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जर्मनी के बर्लिन में कोरोना की वजह से बड़ी सख्ती के विरोध में लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास ट्रंप के भाषण के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बनने लायक नहीं है। अपनी बेटी इवांका को उन्होंने कमला से बेहतर बताया। जापान में शिंजो आबे के इस्तीफे के बाद अब सुगा प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रमुख दावेदार बनकर उभरे हैं। अफगानिस्तान में बाढ़ से 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कीचड़ और मलबे में अभी भी कई के दबे होने की आशंका है। ब्रिटेन के राजकुमार विलियम और हैरी अगले साल अपनी मां राजकुमारी डायना की 60वीं जयंती पर उनकी एक याद में बनाई गई प्रतिमा के अनावरण के मौके पर एक साथ नजर आ सकते हैं। पाकिस्तान में पिछले 2.5 महीने में अब तक के मानसून की बरसात के बाद हुए हादसों में 125 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका और अन्य नाटो देशों के सामने ईरान अब अपनी जिद छोड़ करके अपने 2 परमाणु ठिकानों का निरीक्षण कराने को तैयार हो गया है। महिलाओं से गीत और डांस करवाने के आरोप में ईरान के मशहूर संगीतकार मेहदी रजावियान को गिरफ्तार कर लिया गया है। लंदन में ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित रूसी महिला ने अपने 7 साल के बेटे को पानी में डुबोकर मारने के बाद खुदकुशी कर ली। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ दिया। बेलारूस की सड़कों पर हजारों की संख्या में महिलाओं ने हाथों में झंडे, फूल और बलून लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। अफगानिस्तान में कोरोना और तालिबान की वजह से बढ़ी बेरोजगारी की वजह से स्कूल बच्चे अफीम की खेतों में काम करने को मजबूर हो गए। लीबिया में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश देने की वजह से वहां के गृह मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया है। चीन की कंपनी टिकटॉक को खरीदने की होड़ में अब वॉलमार्ट और माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल हो गए हैं। भारत और चीन में जारी तनाव के बीच चीन को भारत का स्टील एक्सपोर्ट अप्रैल और जुलाई के बीच 2 गुने से भी ज्यादा हो गया है। दुनिया की सबसे बड़ी बेवरेज कंपनी कोका कोला अमेरिका, कनाडा और पुर्तो रिको में हजारों कर्मचारियों की छंटनी करेगी। बाइकॉट चीन मुहिम के तहत कारोबारियों ने इस साल दीपावली के मौके पर चीन से सामान न मंगवाने का फैसला किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक सैनिटाइज करने, धोने और धूप में सुखाने की वजह से 2000 रुपए के 17 करोड़ नोट खराब हो गए। रिटेल कारोबार में रिलायंस की बड़ी डील। फ्यूचर ग्रुप का रिटेल कारोबार खरीदेगी रिलायंस। 24,713 करोड़ में हुआ सौदा। सरकारी तेल कंपनियों ने रविवार को पेट्रोल के दाम 9 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए। राहुल गांधी ने ट्वीट करके ऑनलाइन शतरंज के ओलंपियाड के फाइनल में पहुंची भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी। दुबई में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने केक काट करके आरसीबी की टीम के साथ जश्न मनाया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। नेशनल शूटर शेरसी सिंह 3 सितंबर को अपनी मां के साथ आरजेडी की सदस्यता लेंगे। यूएई में कोरोना पर जारी नियमों की वजह से बीसीसीआई अब तक के आईपीएल का पूरा शेड्यूल जारी नहीं कर पाई। 12 खिलाड़ियों को कोरोना होने के बाद चेन्नई सुपर किंग आईपीएल 2020 का ओपनिंग मैच नहीं खेलेगी।
राजस्थान रॉयल्स के फील्डिंग कोच दिशांत याग्निक कोरोना से ठीक होकर आईपीएल से पहले ही दुबई में अपनी टीम से जुड़ गए। बीसीसीआई ने बेंगलुरु की शिक्षा टेक्नोलॉजी फर्म अन एकेडमी को आईपीएल के 3 सत्र के लिए आधिकारिक पार्टनर का ऐलान कर दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बल्लेबाज सुरेश रैना के आईपीएल छोड़कर भारत लौटने के बाद शेन वॉटसन ने एक भावुक वीडियो शेयर किया। सुशांत के बैंक खातों की हुई फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया है कि पिछले 5 सालों में 70 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन का किरदार निभाने वाली दिशा बकनी बिग बॉस 2020 में शामिल हो सकती हैं। रितेश देशमुख की पत्नी जेनेलिया ने ट्वीट कर बताया कि वो 21 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हुई थी, लेकिन अब उनका टेस्ट नेगेटिव आ गया है। फिल्म सड़क 2 के इंटरनेट पर लीक होने से इसके निर्माताओं को बड़ा नुकसान हुआ है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कपूर परिवार ने हर साल की तरह इस साल भी मिलकर गणेशोत्सव मनाया। मुंबई में बीएमसी ने कोरोना के मामले बढ़ने पर लता मंगेशकर की इमारत को सील कर दिया है। टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति के पहले ही एपिसोड का प्रोमो रिलीज कर दिया गया है।